डीजल ऑटो चालक महासंघ का संजीव सिंह को पूर्ण समर्थन, पूर्व महापौर पर साधा निशाना। धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ धनबाद जिला इकाई ने मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए सिंह मेंशन में औपचारिक समर्थन पत्र सौंपा। इस दौरान महासंघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए आगामी चुनाव में उनके पक्ष में मजबूती से खड़े रहने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के दौरान महासंघ के सदस्यों ने पूर्व महापौर पर जमकर नाराजगी जताई। पदाधिकारियों का आरोप था कि उनके कार्यकाल में डीजल ऑटो चालकों की समस्याओं की अनदेखी की गई और केवल वादों के सहारे उन्हें गुमराह किया गया। उनका कहना था कि न अस्थायी ऑटो स्टैंड बनाए गए और न ही उत्पीड़न एवं प्रशासनिक परेशानियों का समाधान हुआ। महासंघ प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा कि इस बार वे झूठे आश्वासनों के झांसे में नहीं आएंगे और मतदान के माध्यम से जवाब देंगे। समर्थन पत्र प्राप्त करने के बाद संजीव सिंह ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऑटो चालक शहर की रीढ़ है और उन्होंने भरोसा दिलाया कि अवसर मिलने पर ऑटो चालकों के हितों की रक्षा, व्यवस्थित स्टैंड, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा। इस अवसर पर अध्यक्ष छोटन सिंह, उपाध्यक्ष जाहिद गद्दी एवं मोहम्मद अख्तर अंसारी, महासचिव राजेश मोदक, कोषाध्यक्ष राहुल साव सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। महासंघ के समर्थन में चुनावी समीकरणों में नई हलचल देखी जा रही है। डीजल ऑटो चालक महासंघ का महासचिव में राजेश मोदक और भैया जी प्रदेश महासचिव हैं दिनेश सोनी जी, राकेश कुमार सोनी। हम लोग आए हैं ये कि टोटल चालक संघ हम लोग भैया जी को समर्थन दे रहे हैं और यही मीडिया के मार्फत से जनाना चाहते हैं टोटल चालक बंधु को कि भैया जी को अपना समर्थन दे और भैया जी को फुल बहुमत से विजय बनाए ताकि भैया जी हम लोग के लिए कुछ कर सके। राजेश मोदक संजीव सिंह को समर्थन करे और संजीव सिंह को बढ़िया से विजय बनाए। पिछला पूर्व में हम लोग जिनको मेयर बनाए थे, हम लोग आशा ही विश्वास था कि कुछ काम करेगा, लेकिन उन्होंने काम ना करके हम लोग के साथ और भी बहुत ऐसा दुरुपयोग भाव से व्यवहार किया। उनको कुर्सी में बैठने के साथ ही जगह जगह उन्होंने नगर निगम को टेंडर दिया। जहां हमारे चालक को दिन में 10 रुपया लगते तो उस चालक को 100 रुपया लगना शुरू किया। जैसे कि लक्ष्मणिया मोड़, बाटा मोड़, बैंक मोड़, आपका कतरास हो गया और आपका पाठल्डी हो गया, सिंदरी हो गया। हमारे चालक दिन भर में अगर 100 रुपया बांटेंगे या आपका रांगाटाण में रंगदारी बांटेंगे तो कैसे उसका पेट चलेगा। अभी चालक का स्थिति ये है कि चालक अपना पेट चलाने के लिए भयभीत है कि कैसे उनका परिवार चलेगा। तो मेरा मानना है कि भैया जी संजीव सिंह को हम अगर विजय बनाते हैं तो आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। इसी के साथ हम लोग आपका धन्यवाद। चालक भैया मेयर प्रत्याशी के लिए श्री संजीव सिंह चुनावी मैदान में है, क्या कहना चाहेंगे? हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के केंद्रीय कमेटी का प्रदेश महासचिव होने के नाते हमारे जिला के जो भी ऑटो चालक भाई हैं जिनकी पिछले मेयर के द्वारा शोषण किया गया है, जगह जगह रंगदारी, टैक्स के नाम पर अवैध वसूली, ना ही इन लोगों को स्टैंड की व्यवस्था दी गई है, ना ही इन लोगों को किसी तरह का जो है पार्किंग की व्यवस्था दी गई है। हम कहना चाहते हैं कि ऑटो चालक समाज के लाइफ लाइन होते हैं और जब समाज के लाइफ लाइन के साथ ही इस तरह का दुर्व्यवहार पिछले मेयर के द्वारा किया गया है और इनके भविष्य के साथ खेला गया है, जिसका हम जो है कि बहुत पुरजोर विरोध करते हुए इस बात से दुखी हैं कि ऐसा मेयर नहीं होना चाहिए जो समाज का लाइफ लाइन को ही शोषण करे और शोषित करे। इसलिए हम लोग सभी यहाँ के जो हमारे धनबाद जिला के ऑटो चालक भाई हैं एकजुट होकर के निर्णय लिया है कि इस बार मेयर पद पर आदरणीय वीर संजीव सिंह जी को अपनी भारी बहुमत दे करके, समर्थन दे करके और ऑटो चालकों का एक एक वोट को इनके पक्ष में वोटिंग करा करके इन्हें मेयर बनाने का काम करेगी और साथ ही धनबाद जिला में विकास की गंगा को बहाने का काम में हमारा ऑटो चालक भाई भी अपना योगदान निभाएंगे। जय हिंद, जय ऑटो चालक, जय मजदूर। झारखंड प्रदेश अभी झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ डीजल चालक ऑटो महासंघ के तरफ से सभी साथियों का धनबाद के क्षेत्र में जो उनकी एक टीम है
उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है और सभी लोगों ने एक पत्र दिया है और पत्र जो है इन लोगों ने हस्ताक्षर करके समर्थन करके हमारे नाम से दिया है और मैं इनको धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने समर्थन जताने का काम किया है और ये स्पष्ट है कि क्षेत्र की विविध ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था में इनकी अहम भूमिका रहती है। तो मेरा ये प्रयास है कि इनके लिए भी कुछ बेहतर विकल्प और जो कि इन लोगों को सुविधा हो सके, इन लोगों का रोजगार और मजबूत हो सके और इन लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके, इसके लिए भी हम लोग बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे।